गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का व्लॉग बहुत ही कोजी और प्रोडक्टिव होने वाला है। अगर आपको घर संभालते संभालते कभी भी लगता है कि सब बोरिंग हो गया है तो बस ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। छोटी छोटी चीज़ें भी ना दिन को कितना खूबसूरत बना देती हैं। आज हम वो फील करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि होम इज़ वेयर हार्ट इज़, एंड हम होम मेकर ही उस हार्ट को बीट करवाते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज सुबह सुबह मेरी किचन से। एक्चुअली मुझे आज सुबह सुबह सबसे पहले मैं किचन में इसलिए आई थी क्योंकि रात को मैंने ये ब्रेड लोफ तैयार किया था और अपना ब्रेड मेकर ना मैंने बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया है। क्योंकि बीच में ना हम लोगों को ना ब्रेड मेकर का, जब से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, मेरे ब्रेड मेकर की कोई जगह ही नहीं बन पा रही थी घर में। और मेरा जब हम पिछले घर में थे ना तो मैं वहाँ पे हमेशा ब्रेड मेकर में ही ब्रेड बनाती थी। लेकिन कुछ टाइम से जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, जब भी हमें ब्रेड खानी होती थी हमें मार्केट से लानी पड़ रही थी। तो अभी हम लोगों ने उसकी जगह भी सेट कर ली है और आज मैंने अपना ब्रेड बना के भी तैयार कर लिया है। ये मैंने बिल्कुल ही सिंपल ब्रेड बनाई है, लेकिन आज मुझे फिर ब्रेड बनानी है और वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और घर पे ब्रेड बनी होती है ना तो हमें पता होता है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं हैं। और अब मैं शावर लेके आ गई हूँ। और ये कल ना मैं मार्केट गई थी और वहाँ से ना मेरी इको बॉल्स मुझे ख़रीदनी थी, लेकिन इको बॉल्स का ना रीफ़िल नहीं मिलता है मार्केट से। ये नया ही बॉल ख़रीदना पड़ता है। और ये बॉल किस लिए यूज़ होता है, ये बॉल्स जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो कई बार ऐसा लगता है ना कि एक कपड़े का लिंट उतर के दूसरे कपड़े के साथ लग गया है, ये उसी चीज़ को प्रिवेंट करता है। तो इस बॉल के अंदर ना दो तरीके की बॉल्स डलती हैं। ये जो वाइट और रेड आप बॉल्स देख रहे हैं ना, ब्राउन कलर की, ये दोनों एक एक पैकेट डलेगा और एक पैकेट इसमें एक्स्ट्रा आता है। तो ऐसी मार्केट में ना बहुत सारी बॉल्स मिलती हैं। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आपको ये लॉन्ड्री बॉल्स ना बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। आप अमेज़ॉन पे भी चेक कर सकते हैं। मैंने तो ये लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है। और इसमें मैंने ये ना बॉल्स भर के डाल दी हैं और इसको मैं फिक्स कर दूंगी। और एक बार इस बॉल को ख़रीदने के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली 250 वॉशेस तक काम करती है। तो इट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। और ये बॉल्स ना मार्केट में अलग अलग तरीके की अवेलेबल हैं, तो आप किसी को भी यूज़ करेंगे ना तो रिज़ल्ट आपका वही सेम आएगा। आप कहेंगे तो मैं आपको दूसरी जो लॉन्ड्री बॉल्स आती हैं वो भी दिखा दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये जो बॉल है ना, ये आपके लॉन्ड्री के बीचों बीच आप अंदर डाल देते हैं इसको। अगर आपकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन है तो भी आपको ऐसे ही अंदर डालना है, और फ्रंट लोड है तो भी ऐसे ही अंदर जो भी आप लोड लगाते हैं लॉन्ड्री का उसी के बीच में आपको डालना है। और जैसे ही आपकी लॉन्ड्री हो जाएगी वैसे ही आपको, जिस समय आप कपड़े निकाल रहे होंगे तो इस बॉल को भी निकाल लेना है। थोड़ा सा आप ड्राई कर लीजिएगा धूप में रख के, और उसके बाद नेक्स्ट यूज़ के लिए ये रेडी हो जाता है। और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मुझे एक कल ना मैं मार्केट गई थी और मुझे ना बहुत टाइम से ना टी, शुगर और कॉफ़ी के कैनिस्टर्स चाहिए थे। और मेरे को ये कैनिस्टर्स मिल गए और मैं बहुत टाइम से इनको सर्च कर रही थी। एक्चुअली मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं ना वो सब पेंटेड होते हैं और थोड़े टाइम बाद उनका पेंट उतर जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कल मुझे क्या दिखी, ये देख पा रहे होंगे आप, ये हैंड क्राफ्टेड इन इंडिया है। और जब कभी भी मैं इंडिया की बनी हुई चीज़ें यहाँ पे देखती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ मैं उन्हीं को परचेज़ करूँ, क्योंकि बहुत प्राउड फील होता है मुझे जब हम लोग इंडिया की कोई भी बनी हुई चीज़ खरीदते हैं। और ये कैनिस्टर्स ना बहुत ही स्टर्डी हैं, इसका स्टेनलेस स्टील बहुत ही अच्छा है और ये एयर टाइट है। तो एयर टाइट है तो इसलिए मेरे को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अगर मैं इसके अंदर कॉफ़ी बीन्स या कॉफ़ी भी डालूंगी तो वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी। तो कोई भी चीज़ आप जब स्टेनलेस स्टील की ख़रीद के लाते हैं, हम नॉर्मली उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं इसको वॉश करके और सुखा दूंगी। और सुखाने के बाद एक बार मैं इसको ड्रायर से भी सुखाऊंगी, क्योंकि जब कभी भी आप ये चीनी के लिए या चाय पत्ती के लिए या फिर कॉफ़ी के लिए जो भी कैनिस्टर्स यूज़ करते हैं ना, कई बार हमें लगता है कि पानी बिल्कुल सूख गया है, लेकिन वो सूखता नहीं है। तो लास्ट में मैं इसको ड्रायर के साथ सुखा दूंगी। और ये ना कल थोड़ा सा मैं लेज़ी हो गई थी, मैंने ना थोड़ा सा ये अपना ड्राई रोस्ट किया था चाय के मसाले के लिए, जितने भी मसाले थे। लेकिन रात को मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने उसको वहीं ढक के रख दिया। लेकिन सुबह बारिश बहुत ज़्यादा थी तो इसको मैं हल्का सा फिर से रोस्ट कर रही हूँ, ताकि अगर रात रात में कोई भी मॉइस्चर आया हो तो वो निकल जाएगा। और इस टी मसाले की ना रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप नए हैं तो आप उसको जाके देख सकते
सकते हैं। अब ये टी मसाला स्पेशल क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली इस टी मसाले को आप सिर्फ चाय में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे दूध पीते हैं तो आप उनको मसाला मिल्क इससे बना के दे सकते हैं। और ये आप लेमन टी भी अगर आप बनाते हैं ना तो उसमें भी आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। इस मसाले में बहुत सारे अच्छे मसाले डलते हैं, हर्ब्स डलती हैं, जो कि इस मसाले को ना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बना देती हैं। ये मसाला मेरे यहाँ सालों से बनता आ रहा है। आप भी इस मसाले को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके लिए ये जो गुलाब की पत्तियाँ आप देख रहे हैं ना, ये मैं इंडिया से ही सुखा के लाई थी। और बाकी के मसाले जो है ना, इसमें अश्वगंधा, जिंजर पाउडर और साथ ही साथ मुलेठी, जो कि आपके गले के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और अर्जुन क्वाथ, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सब चीज़ें डलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में हैं वो नहीं आप ड्राई रोस्ट करते हैं। वो जिस समय आपका पूरा मसाला ग्राइंड हो जाएगा ना, उसके बाद आप मिक्स करते हैं। तो इसका पूरा रेसिपी आप देख सकते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये है दिव्य पेय। ये एक्चुअली राघव है ना, उसको आजकल खांसी जुकाम हुआ है, तो ये काढ़ा मैं उसको दे देती हूँ, उससे वो काफ़ी जल्दी रिकवर भी हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर दवाइयों के बिना ही काम चल जाता है ना इन सब चीज़ों से, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को दवाइयाँ इतनी देनी ही नहीं चाहिए। तो चलिए मैं आप फटाफट से ये मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ। और इसको आप अच्छे से ग्राइंड कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से मोटे मसाले भी होते हैं, जैसे कि दालचीनी हो गई, वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसको भी बहुत अच्छे से पीसना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये मसाला जो है, मैंने इसके अंदर मुलेठी भी डाल दी है। अगर आपके पास मुलेठी पाउडर है तो वो आप बाद में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो उसका क्वाथ होता है ना, ये मेरा पतंजलि से आया था। और जो क्वाथ होता है वो थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, इसलिए मैं उसको साथ में ही ग्राइंड कर लेती हूँ, ताकि उसके पीसेस बाद में मुंह में ना आए जिस समय आप चाय पीते हैं। इस मसाले का कलर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जैसा कि आपने अभी देखा है, क्योंकि जब सेकंड लॉट आएगा तो उसके भी अपने मसालों के कलर होते हैं। तो जो फाइनल कलर होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक बार मेरे कहने से ना आप इस मसाले को ज़रूर बनाइएगा, ये हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। और अगर आप कोई भी मसाला डालते हुए इसमें से आपको एक आधा मिस करना है, नहीं है आपके पास, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो आपका पूरा घर इस मसाले की खुशबू से महक उठता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब कभी भी आप ये सब काम करते हैं ना, तो एक बार कोशिश कीजिए कि जो भी आपका मिक्सर ग्राइंडर है या जो भी बर्तन आपने उस चीज़ के लिए यूज़ किए हैं, आप उसी समय उसको समेट के रखें, धो के रखें। और सिंक को कोशिश कीजिए कि वो क्लीन रहे, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता है, लेकिन जितना हम कर पाएँ उतना हमें ज़रूर करना चाहिए। और अभी मैं कर लेती हूँ अपने बाकी के काम, क्योंकि अभी जैसे ही आप इस मसाले को बनाएंगे, आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के भी रखना पड़ेगा। क्योंकि जिन चीज़ों में खुशबू होती है, जो भी चीज़ें जैसे कि गरम मसाला हो गया, चाय का मसाला हो गया, या कोई भी मसाला जिसके अंदर खुशबू होती है ना, उसको आप कोशिश कीजिए कि आप उसको एयर टाइट कंटेनर्स में ही रखिए। क्योंकि थोड़े टाइम तक तो वो आपको खुशबू देगा अगर वो एयर टाइट कंटेनर में नहीं है, लेकिन उसके बाद उसकी खुशबू चली जाएगी, क्योंकि इन मसालों की खुशबू बहुत जल्दी उड़ जाती है। किचन की फ्रेग्रेंस, मसालों की खुशबू और रोज़मर्रा के काम भी एक थेरेपी की तरह ही बन जाते हैं। अ गुड डे बिगिंस विद गुड इंटेंशंस। और आज का इंटेंशन है घर को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना, पीसफुल और लविंग बनाना। तो अगर आपके पास इस तरीके के मेसन जार्स हों कांच के, तो आप इसमें भी भर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे एयर टाइट कंटेनर्स हैं, आप उसमें भी भर के रख सकते हैं। तो देयर इज़ नथिंग स्पेशल कि आप ऐसा ही जार लाएं या आप इसी तरीके से उसमें रखें, बस एयर टाइट होना चाहिए और आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। और ये है इसका एक्चुअल कलर जो मसाले का है। अगर कभी भी आपको मसाला मिल्क बनाना हो तो इसका सिर्फ 1/4 टीस्पून एक ग्लास में डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा और आपका मसाला मिल्क तैयार। और अब मैं आपको लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था, मैं ये बास्केट्स B&Q से मैंने खरीदी थी। और ये जो मेरी दूसरी बास्केट थी ना, ये मेरे ब्लेंडर के लिए और उसके अटैचमेंट्स के लिए ना बहुत छोटी पड़ रही थी। तो इसीलिए मैंने उसी का ही टिश्यू यूज़ कर लिया है, क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन था। और अभी मैं इसमें बाकी की अटैचमेंट्स रख दूंगी। मेरी पिछली बास्केट में ना वो सामान इधर उधर गिर जाता था या फिर पूरा ही नहीं आता था और काउंटर टॉप पे पड़ा रहता था। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बड़ी बास्केट खरीद ली है, जिसमें कि इजीली सारी चीज़ें फिट आ गई हैं। और अब कोई घर में कोई भी यूज़ करेगा तो वो इजीली इसमें फिट करके रख पाएगा।
और ऑलिव ऑयल मैं ले आई थी, मेरा बहुत टाइम से ख़त्म हो गया था, तो मैं या तो रेपसीड ऑयल यूज़ कर रही थी या फिर अपना देसी घी ही यूज़ कर रही थी। और सूखी सब्जियों के लिए ना मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। कोशिश यही करती हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल खाने में अच्छा रहता है, और जब मैं इंडिया में थी मैं तब से मस्टर्ड ऑयल सूखी सब्जियों के लिए मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने इसका ना काफ़ी टाइम से इसका जो ऑर्गेनाइज़र था वो भी मैंने धो के नहीं रखा हुआ था और इसमें ऑयल ऑयल हो गया था, तो अब मैंने इसको धो लिया है और इसको अच्छे से सुखा के ना मैं इसमें ऑयल बॉटल्स अब रख दूंगी। और कोशिश कीजिए जहाँ आप ऑयल रख रहे हैं वहाँ पे आप अच्छे से पहले इसका बेस टिश्यू से बना लें और उसके बाद आप अपने कोई भी ऑयल की बॉटल्स को रखें। अगर आप ऑर्गेनाइज़र में नहीं रख रहे हैं, डायरेक्टली रख रहे हैं, तो भी आप उसमें नीचे टिश्यू बेस को ज़रूर लगाइए। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऑर्गेनाइज़र्स आप अपनी नीड के हिसाब से ही खरीदिए। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स खरीदना भी पैसे की वेस्टेज ही है, और साथ ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर्स खरीदने के बाद वो घर में इधर उधर जगह घेरेंगे और आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और वो कहते हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग इज़ नॉट जस्ट क्लीनिंग, इट्स क्रिएटिंग स्पेस फॉर पीस इनसाइड यू। तो चलिए अब मैं ब्रेड बना रही हूँ। आज मैं हाफ व्हीट आटे की और हाफ मैदे की ब्रेड बना रही हूँ, और साथ में इसमें कुछ सीड्स भी डालूंगी। इसमें ना मैं 250 ग्राम आटा ले रही हूँ और 250 ग्राम ही मैं मैदा लूँगी, और टोटल हो जाएगा 500 ग्राम। तो 500 ग्राम के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड मेकर है, 500 ग्राम आटे के अंदर 340 ml पानी डलेगा, 30 ग्राम बटर डलेगा। बटर नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। और इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून शुगर डलेगी, 1.5 टीस्पून सॉल्ट डलेगा, और साथ में ये है यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट है, ये 1 टीस्पून डलेगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें डलेंगी एक ब्रेड को बनाने के लिए। और साथ में सीड्स अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं। ये मेरे ब्रेड मेकर का कंटेनर है, काफ़ी साइज़ इसका बड़ा है। अलग अलग तरीके के कंटेनर्स हैं, और ये इसका ब्लेड है। मेरे पास एक्चुअली मेरे ब्रेड मेकर में ना बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ उसको। उसका ये ब्लेड है, एक ब्लेड इसके साथ और आया हुआ है जो जैम्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो इसमें मैं सारी चीज़ें डालूंगी, लेकिन कभी भी आप ब्रेड बना रहे हैं ब्रेड मेकर में, तो आप जितना भी लिक्विड आपके पास है ना वो आप सबसे पहले डालेंगे। जैसे कि अगर आप ऑयल डाल रहे हैं, मैं बटर डालना इसमें भूल गई थी, वैसे बटर सॉलिड ही है, अगर मैं बाद में भी डालती है तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ऑयल डाल रहे हैं तो उसको पहले ही पानी में मिक्स करके उसके ऊपर से आप आटा इसमें स्प्रेड कर दीजिएगा। आटा एकदम से इसके अंदर सिंक नहीं होगा, वो ऊपर ऊपर ही रहेगा, और आपको उसको सिंक करवाना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें यीस्ट भी डालते हैं, वो धीरे धीरे फर्मेंट होता है। और इस तरीके से आप उसको स्प्रेड कर देंगे हल्का हल्का, बिकॉज अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करेंगे तो आटा नीचे बैठ जाएगा। और उसके बाद शुगर, ये जो यीस्ट है ना, ये हम बाद में डालेंगे, क्योंकि इसका जो एक कंपार्टमेंट है वो मेरे ब्रेड मेकर में अलग है। तो चीनी और सॉल्ट, ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और ये है मेरा ब्रेड मेकर, पैनासोनिक का है। और इसके अंदर जो जहाँ पे मेरा ये कंटेनर जाएगा जिसमें मैंने अपना सारा मटेरियल डाला है, वो इसमें जाएगा। और इसके ऊपर के कंपार्टमेंट में यीस्ट जाता है, और साथ में जाते हैं सीड्स यहाँ होते हैं। और टोटल ब्रेड के प्रोसेस में जब भी मशीन को यीस्ट चाहिए होता है तो वो अपने आप इसमें से डिस्पेंस कर देता है। और यहाँ है इसकी सारी ऑप्शंस। इसमें बहुत तरीके की आप ब्रेड्स बना सकते हैं। इसमें ग्लूटेन फ्री ब्रेड भी बन सकती है, इसमें सार्डो ब्रेड भी बन सकती है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसमें डो भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको नॉर्मल आटा गूंदना हो तो आप गूंद सकते हैं। और साथ में स्वीट्स में आप केक बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, सिर्फ बेक करना है कुछ तो वो भी कर सकते हैं। और केक नीडिंग भी होती है। और ये जितनी 4-5 ऑप्शंस आप देख रहे हैं ना, ये खुद ही करता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अभी मैं बेसिक ब्रेड बना रही हूँ, तो इसमें नंबर 1 मैंने ले लिया है। और इस नंबर को जब मैं क्लिक करूँगी तो ये अलग अलग ब्रेड सेटिंग्स पे चला जाएगा। और मेरी बेसिक ब्रेड बनने में 4 घंटे लगते हैं, और 4 घंटे बाद बहुत ही अच्छा लोफ बन के तैयार हो जाता है। इसमें अलग अलग साइज़ का लोफ बन के तैयार हो जाता है, मीडियम, लार्ज और एक्सेल भी इवन। और मेरे को लार्ज बनाना है। और अब इसका आप क्रस्ट देख पाएंगे, ये जो मैं चेंज कर रही हूँ। अगर आपको हार्ड क्रस्ट रोस्टेड ज़्यादा खाना है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम क्रस्ट की ब्रेड बनाती हूँ, वही हम लोगों को सबको पसंद है। और इधर मैंने इसको लगा दिया है कंटेनर को, और इसको आपको लॉक करना होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी यीस्ट इस छोटे होल में जाएगा,
और साथ ही साथ जो इसके सीड्स हैं वो ये बड़े वाले कंटेनर में जाएंगे। जब इसको डिस्पेंस करना होगा तो ये सेल्फ डिस्पेंस करेगा। और अभी मेरे ये कैनिस्टर्स जो हैं वो मैंने हेयर ड्रायर से सुखा लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आई डोंट ट्रस्ट कि भाई हाँ वो सूख ही गए हैं, ताकि बाकी की चीज़ें ख़राब ना हो जाए जो हम डाल रहे हैं। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कॉफ़ी बीन्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे ताज़ी ही कॉफ़ी जो रोस्टेड कॉफ़ी होती है उसको ग्राइंड किया जाता है और तब वो मशीन में कॉफ़ी बनती है। और ये शुगर है, मेरे घर में ब्राउन शुगर यूज़ होती है। मैक्सिमम हम लोग वाइट शुगर कभी लाते नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ रेसिपीज़ के लिए ज़रूरत होती है तभी मैं उस वाइट शुगर को लाती हूँ। और मैंने ये रैक भी साफ़ करके कैनिस्टर्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। कभी कभी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन हैप्पीनेस तो डेली लाइफ के स्मॉल विंस में ही छुपी होती है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं रैप अप करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और याद रखना, हैप्पीनेस इज होम मेड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड कीप ग्रोइंग।